आप सबों को मैं प्रणाम, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। बुधवार का दिन है और मैं 3-4 दिनों के बाद अपने पार्क में अपने नियमों के साथ उपस्थित होने की तैयारी में लग रहा। मेंटल बैलेंस करना होता है अपने पार्क रूटीन को पूरा उस जगह पर लाने के लिए, इसलिए आज मैं एक्सरसाइज करने नहीं आया हूँ। आज बस एक अपनी उपस्थिति दर्ज करानी थी। पार्क में सबों का फोन आना जाना लगा रहता है। सब लोग पूछते हैं, सब लोगों के साथ ऐसा स्नेहात्मक संबंध है कि सबों की फ़ोन आती है और सब जानना चाहते हैं क्या है। और हम आप सब जैसे जानते हैं कि हमारे भैया की लड़की की शादी थी और यहाँ 2-3 हमारे परिवार के 25वीं सालगिरह थी, इसमें हम लोग व्यस्त थे। और यह व्यस्तता सौभाग्य की बात है। ये व्यस्तता, ये जिम्मेवारी मिलनी सौभाग्य की बात होती है। हम सब उसी में व्यस्त हैं और कल से फ्री हुआ है थोड़ा सा शारीरिक थकावट, और हम पुनः अपने कल से हमारी नियमावली और कल से हमारी रूटीन शुरू होगी और हम लोग उस रूटीन को फॉलो करेंगे और अपनी प्रतिबद्धता के साथ अपनी, और ये सारा जो मेहनत हमारी सारी हमारी अमित भैया का वंदन अभिनंदन। अमित भैया, इस बार जो आप गर्दा किए हम लोग के पास आशीष जी वाला पार्टी में या राखी वाले पार्टी में बताया गया कि हमारा पार्क परिवार में हर व्यक्ति कितना बहुमूल्य मोती का माला है, मोती है समझ सकते हैं, जिसको हम लोग एक माले के रूप में पहन के रखते हैं। और उसकी खूबसूरती हर व्यक्ति की क्वालिटी होती है, हर व्यक्ति एक अपने आप में हीरा होता है। और अमित भैया तो खैर खासकर हमारे लॉकेट बोल सकते हैं कि आप लॉकेट हो हमारे माला के। अमित भैया नाम करते हैं। देखिए, टीम वर्क है, ठीक है, और पार्क कहता है कि हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा मस्त रहो। तो जब ये टीम किसी पार्टी में चली जाती है तो उस पार्टी में दूल्हा दुल्हन सब सोडा हो जाता है। सिर्फ हम ही लोग दिखते हैं, क्योंकि हम सबके लिए खुशियां तकसीम करते हैं, बांटते हैं। इसलिए हमारा काम है कि लोगों को खुश रखना। इसलिए उस पार्टी में सिर्फ हम ही लोग दिखते हैं। इसीलिए कहते हैं पार्क पार्टी जो है नंबर 1 पार्टी है। जी नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। और अगम जी ने भी डांस किया। अब आप सोच सकते हैं कि जो आदमी कभी डांस नहीं करता था वो अगर डांस कर रहा है तो सोचिए हम लोगों का कितना गर्दा परफॉर्मेंस होगा। कि जो व्यक्ति कभी बोल नहीं सकता, गूंगा हो, और अचानक गाना गाने लगे, अचानक भजन गाने लगे, तो कैसा महसूस होगा आपको? वही महसूस वहां पर हो रहा था कि अगम जी के अंदर भी थिरकन पैदा हो रही थी। और उसका इन्होंने ये पहला हुआ अमित भैया आशीष जी की पार्टी में उनके सारे रिलेटिव लोग आकर बोले कि आपका पार्क परिवार बहुत खूबसूरत है। और लोगों ने मान लिया कि अगर जिस शादी विवाह में, जिस फंक्शन में ये पूरा पार्टी अगर पूरा ग्रुप रहे, उसमें किसी रिलेटिव की बहुत जरूरत नहीं होती है। यही लोग बता देते हैं कि कार्ड भेजा जाएगा पार्टी पार्क। और यहाँ पर कार्ड भी नहीं चलता है। हम लोग के ग्रुप में कार्ड की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये परिवार है। परिवार में कार्ड की जरूरत नहीं होती है। परिवार मुंह से बोल देना है और सब लोग उपस्थित होते हैं। ताजा तरीन गजरे परोस देंगे। बहुत खूब अमित भैया। कल से हमारी उपस्थिति रहेगी, हम लोग कल से नियम से रहेंगे। धन्यवाद भैया। और ये यहाँ पर पार्क में अपनी नियम अपने लोगों के साथ, लोगों की अपनी नियमावली और नियमावली के साथ अपनी ताली की बरकरार। ताली मैं बार बार बोलता हूँ, स्वस्थ रहने के लिए ताली बहुत ही आवश्यक है। स्वस्थ रहिए और हमेशा मस्त रहेंगे तो ही आप देखिए फूल कितनी खूबसूरत अपने फूल के ऊपर मधुमक्खी फूल की तरह खिले रहें। लोग आपसे मिलते रहेंगे हमेशा, लोग अपने विचारों में हमेशा। और बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत दृश्य होता है यहाँ का सुबह का। आप सभी, मैं प्रत्येक दिन आता हूँ और 2-3 दिन से मैं नहीं आ पा रहा था। और अब हंसने की बारी है। आप सभी हंसें, हमेशा खुश रहें हमेशा, और हंसने के लिए हमेशा अपनी ये हंसना, मुस्कुराता हुआ चेहरा, अरे बहुत खूबसूरत। हंस लो और देखिए हंसने की बारी है। हंसना भी बहुत अच्छी बात है। बहुत खूबसूरत है दृश्य यहाँ का। और यहाँ सब लोग इंतजार करते हैं हमारी यही। चलें पंडित सर, हंस नहीं रहे हैं आप? हमारे गुरुदेव पंडित जी
जय श्री राम, जय श्री राम। लगभग 4-5 दिन के बाद, हाँ 4-5 दिन के बाद आए हैं। तहलका मचना यहाँ बंद हो गया है। जो तहलका मचते रहता है। एक छोटी सी बिछिया लवली, हाँ नहीं ठीक है। निरुपमा भाभी जय श्री राम बोले। ये उपस्थिति 3-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद हो रही है। लोग खोजते हैं, लोग मिलना चाहते हैं सबों के साथ। और यहाँ पर हमारे हीरो जो है, क्या नाम है ना, मुकेश नहीं हम लोग बोलते हैं, मुकेश तो आपका नाम है, हम लोग का डॉन है यहाँ पर। नेहा, जय श्री राम। और एक छोटा सा बेटा है हमारा, देखो जय श्री राम करो। अरे जो है शर्माना ही तो आदत अदा होता है बच्चों का है। थोड़ा देर में फ्री हो जाएगा, उसके बाद दिखा देगा कि हम शर्माते हैं कि शर्मा देते हैं। बहुत खूबसूरत सा परिवार, बहुत खूबसूरत सा एक पार्क परिवार है। और हम लोग का मुकेश जी जय श्री राम बोले। जय श्री राम, जय श्री राम। और हमारे सुपरस्टार हैं अभी पार्क में, हम लोग मोटिवेटर नहीं बोल सकते हैं, बट ये अभी इनको देख के अब हम लोग को जलन होने लगा है कि सब महिलाएं इन्हीं को खोजने लगी हैं कि बहुत स्मार्ट दिख रहा है। और ये स्मार्टनेस, फिटनेस रहना बहुत जरूरी है। और हम सब स्वस्थ रहेंगे तो ही हमारा एक अलग सा यहाँ पर शंभू सर और अरविंद भैया जय श्री राम, अरविंद भैया जय श्री राम। और हमारे शंभू सर आज बहुत दिनों के बाद हम सर लाइव पे आए हैं अपने इस परिवार के साथ, पार्क परिवार के अंदर लाइव पर आना। और सर पहला बार ऐसा हुआ है कि शादी में हम जिससे भी मिले हैं वो सारे लोग इसी लाइव पर डिस्कशन कर रहे थे, यार तुम्हारा रूटीन गजब है भाई, तुम्हारा तो टिक काट के पार्क में गाड़ दिया गया, तुम लोग की परिवार बहुत अच्छी है यार। इस तरह का बड़े हम लोग इस पर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स मिला, जो लोग मिले, बड़े जिया जी, छोटे जिया जी, मौसा, फूफा, मामा, जो सब लोगों ने डिस्कशन किया और सब लोग बहुत अप्रिशिएट किए हैं सर। ये सब आप क्रेडिट आप लोगों को जाता है, आप सबों का मैं अभिनंदन और वंदन करता हूँ अपने इस चैनल पे। और हमेशा खुश रहें, हमेशा मस्त रहें। अरविंद भैया की भी भगनी शादी है और भगना का शादी है, और भी पूरा व्यस्त हैं और पूरा सारा जिम्मेवारी इन्हीं के ऊपर है। ये कुछ दिन पहले तक इनके दिमाग में कुछ उठापटक चल रहा था, लेकिन जब डिस्कशन हुआ, क्योंकि जिम्मेवारियां उसी को मिलती है जो आदमी जिम्मेवार होता है। क्या सर, ऐसे जिम्मेवारी आपको नहीं मिलती। आप कभी भी किसी को कोई कार्यक्रम, कोई काम आपको मिलता है, कोई दिया जाता है काम, तो आप ये मत सोचिए कि हमारे साथ उसने क्या किया, आप ये सोचिए कि आपको क्या करना है। क्या सर, मेरा एकदम यही विचार है। मैं किंतु परंतु में विश्वास कभी नहीं करता हूँ। मुझे क्या करना है और हमको जो आदेश दिया गया, जितना हो सकता है सक्षम है उतना शरीर करेगा और उतना हम अपने साथ यहाँ पर मुकेश यहाँ, क्योंकि अपने जीवन में हमेशा देखिए मुकेश जी का, और कमर नीचे आएगा मुकेश जी, स्ट्रेट कमर होगा, पैर फैल लीजिए पीछे, हाँ अब उठाइए, हाँ नीचे लाइए, हाथ चेहरा नहीं सीना लाइए नीचे, हाँ अब उठाइए, हाँ ये ट्रिक हुआ। ये करना, एक्सरसाइज करना और कोई भी काम करना और अच्छे तरीका से करना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हमेशा जय श्री राम बोलते हैं ब्रजमोहन जी, शैलेश भैया को नमस्ते, आशीष जी को भी नमस्कार बोलते हैं, सुशील जी को भी नमस्ते, जय श्री राम बोलते हैं। यह सुबह का परिवार, मैं 3-4 दिनों के बाद, 5 दिनों के बाद यहाँ सुबह के परिवार में उपस्थित हूँ। और हमारी जीवन शैली 365 दिन में चलती है ये, लेकिन अभी मैं शादी थी हमारे परिवार में, कुछ हमारे परिवार के लोगों के अलग अलग त्यौहार था, फंक्शन था, उसमें कुछ जिम्मेवारियां मिल जाती हैं और जिम्मेवारी लेनी नहीं होती है, जिम्मेवारी देते नहीं है लोग, जिम्मेवारी को लेनी पड़ती है। यह मेरे जीवन का अपना हिस्सा है और हमेशा सौभाग्य मनाया। कभी भी तुलना कभी जीवन में यह ना करें कि उसने मेरे साथ क्या किया, आपको क्या करना है। आप हमेशा इन बातों में विश्वास करें, आपकी जिम्मेवारी क्या है। और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा, ये क्यों हमारे जीवन में ये सब बातें आती हैं, क्योंकि अटल विचारों के साथ अपनी जीवन शैली को चलाने की कोशिश रहती है हमेशा। और हमेशा अपना, मैं बार बार और प्रत्येक दिन मेरा एक ही सोचा है, एक ही जीवन शैली है कि अपनी जीवन शैली में किसी भी तरह की प्रश्नवाचक चिन्ह न लगे, इस पर हमेशा प्रयत्नशील करें, स्व समीक्षा में विश्वास करें कि मुझे क्या करना है।
वो लोग, हम 90% लोग क्या कहते हैं, या हम लोगों की जो हमारी वैचारिक हमेशा सोच ये आती है, वो उनको ऐसा करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए वो उनका डिपार्टमेंट है, आपको क्या करना है वो आपका डिपार्टमेंट है। हर व्यक्ति कैसे यहाँ पर एक दूसरे को सहयोग करता है ये बहुत देखे आप। उठाइए उनको, उठाइए पैर 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 पर पैर रखिए उनको। हाँ, हल्का सहारा दीजिए ना, आप उनको दीजिएगा तो फिर तो उठ थोड़े रही। भाई पकड़िए, अब आइए लाइफ में। जय श्री राम। जब सब लोग हार जाते हैं तब भैया का एक मुंह बंद, 2 3 4 कितना हुआ? कितना हुआ? आप खींचना नहीं है, हाँ, अपना खींचेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है आपका पेट वाला, ये वाला पेट। वो तो अच्छे भले तो कर रहे थे। ऐ बेबी मरकाटा सन था। बेबी हाँ, मरकाटा सन। सिखाना चाहिए ना लोग। हाँ, लवली स्पॉट है ना। रुक जाए बेटा, एक बार देखिए लवली को, सुपर। मेरा भी एक ही पैर पकड़ना दाबना पड़ता है। उसको बहुत पसंद होता है। अच्छा है। कुछ नहीं करेंगे अब करने का। हाँ, इससे पेट कम होता है। करो ना, तुम करो ना, तुम करो। देखिए जरा। हाँ, हाँ। करो। वाओ, देखिए छोटा सा बच्चा। हाँ, सुपर। नेहा भी अच्छा करती है ये वाला, बिना सपोर्ट का। करो, उसको मोड़ लो, मोड़ो ना। हाँ, थोड़ा सा मोड़ लो। हाँ, मोड़ो। दो दीदी को, इनको आंटी को दो। थोड़ा सा मोड़ दीजिए तो करेगा ही। नहीं, ऐसे करके दीजिए। हाँ, मोड़ाएगा। बांध दीजिए ना। प्रणाम भैया। नमस्कार। 8 को होली मिलन होगा। चलिए अब खड़ा होकर आते हैं। नहीं भैया फोटो, भैया लीजिए, फोटो ले लीजिए। खैर हम लोग जाएंगे, फिर वहाँ जाना है। कहाँ से हो रहा है? चलिए वहाँ 10 मिनट भाभी, 10 मिनट और 10 मिनट। और ये लगन का दिन है, सब लोग व्यस्त हैं। और यहाँ पर देखिए हमारी सहयोग हमेशा लोगों के साथ हमेशा सहयोगात्मक रहे हमेशा। देखिए कैसे एक से एक एक्सरसाइज इजाद कर रहे हैं मुकेश जी। हीरो बन गए। बहुत अच्छा। पूरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है आपको पता है मुकेश जी? हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? बॉडी एकदम पूरा परफेक्ट हो जाना, एकदम लूज हो जाना। हाँ, नहीं देखो हिंदी में फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हुआ? लचीलापन। लचीलापन को कैसे लाना है जीवन में मालूम है ना? एक्सरसाइज करके और अपनी सोच को समृद्ध बना के। बहुत खूबसूरत। ये देखो नवीन जी, जय श्री राम। मुन्ना
सबों को जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, छोटे बड़े। छोटे को मैं आशीर्वाद बार बार बोलता हूँ, छोटों को प्रणाम करना, ये हमारा छोटे को आशीर्वाद, और बड़े जो भी हैं हमारे साथ उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उनका चरण वंदन करता हूँ। आप सभी देखिए हमारे गुरुदेव यहाँ पर जो है यहाँ ओमकार से हमेशा ध्यान केंद्रित करें, आंख बंद करके ईश्वर को समर्पित करें, ईश्वर के करीब से समझिए कि आप ईश्वर के पास खड़े हैं और एकदम समर्पण हो जाए। समर्पित जब हो जाएंगे ईश्वर के प्रति तो आपको दिखेगा कि बगल में ईश्वर खड़ा है और ओंकार वहाँ से शुरू होता है। और हमेशा समर्पित विचारों से, और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ईश्वर आपके, उसके लिए आपको हम पहले गायत्री मंत्र के जाप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये सनातन संस्कृति हमारी बहुत ही मजबूत है। हमारी सनातन संस्कृति में अगर आप सही में सनातन को मानते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करें, और हर लोग आपके परिवार के सदस्य हैं, और उनको कैसे आप हमेशा जुड़ कर रहते हैं, कैसे उन्हें स्नेहात्मक रखते हैं, यह आपके विचारों पर आपको निर्भर करता है। आप पहले स्पष्ट रहें, बार बार बोलता हूँ, आप स्पष्ट रहें। स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होती है। आप कैसे रहते हैं, कैसे आपकी जीवन शैली चलती है। हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग आम लाइफ में, आम जीवन शैली में, अब हर व्यक्ति के परिवार में इस तरह की बातें होती हैं कि वैसा होना चाहिए, वैसा करना चाहिए था। अच्छा, हम लोग अभी जो व्यक्तिगत इस बहुत सारे फंक्शंस में मैंने अनुभव किया है कि जितना हम लोग अपने वस्त्राभूषण पर ध्यान देते हैं कि हमको ऐसा होना, वस्त्र पहनना चाहिए, कभी किसी ने सोचा कि हमको ऐसा व्यवहार करने से हमसे और लोग भी खुश रहते हैं। लोगों के लिए हमको अपने व्यवहार में अच्छी रखनी है, व्यवहार में एक समृद्धता लानी है। कभी से विचार जरूर करें। हम लोग कहते हैं कि अभी जो व्यक्तिगत घटना कुछ हमारे साथ अनुभव हुआ, जितना हम लोग वस्त्र पे ध्यान देते हैं उतना अपने सोच पर ध्यान देंगे, जरूर हम लोग थोड़ा समृद्ध हो जाएंगे और हमारी जीवन शैली में एक अलग सी सोच, अलग सी समृद्धता आएगी। बेशक आपको बहुत कम लोग अप्रिशिएट करें, लेकिन स्वतः अप्रिशिएशन मिलेगी। घुटने के पैर में दर्द है भाई साहब के, सर को जय श्री राम बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। और ये पैर का दर्द का एक्सरसाइज है इनका। नी का प्रॉब्लम है ना सर, आपका नी का प्रॉब्लम है। आप देखिए लोग, बुन्ना जी हैं, ब्रिजमोहन जी हैं। ब्रिजमोहन जी आजकल फिल्मी हीरो बन चुके हैं हमारे, और नवीन भैया हैं, और बहुत लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए। और देखिए जिनको घुटने में दर्द है, जिनको कमर में दर्द है, इस मोड में एक्सरसाइज करेंगे उनको फायदा लाभ मिलेगा। और आप जगह नहीं खोजें, आप ग्रुप नहीं खोजें कि हमको ग्रुप चाहिए तभी हमें एक्सरसाइज करेंगे। आप अकेले में कर सकते हैं, छत पे कर सकते हैं, दलान में कर सकते हैं, बगीचा में कर सकते हैं, कहीं भी कर, पहले लेकिन करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप स्वस्थ हैं तभी कोई फंक्शन में किसी भी तरह का आप किसी भी तरह की का एंजॉयमेंट, किसी भी तरह की लोग एक्टिविटी कर सकते हैं। अच्छा, ड्रेस भी पहनेंगे तो आपको ड्रेस भी खूबसूरत दिखेगा, क्योंकि मेरा कहना है सर, आप खूबसूरत आपकी बाणी कितने माने विकसित कर रहे हैं समाज में। हाँ, नहीं कोशिश रहती है सर, कोशिश हमारी रहती है कि हम मैं बोलता हूँ सर, लाइट का शॉप है मेरा, लाइट का व्यापार है, तो आई एम नॉट सेलिंग द लाइट, आई एम स्प्रेडिंग द लाइट। और ये लाइट जो है लाइफ है। और अपनी जीवन शैली में आज हमारे आराध्य प्रभु जब सुबह में आते हैं तो एक जीवन में अलग सी प्रकाश देते हैं, अलग सी उत्सव देते हैं हमें। और कौन कहता है सर कि जीवन एक दिन मिलती है, प्रत्येक दिन जीवन मिलती है। आदमी रोज मरता है रात में और सुबह रोज उठता है नई ऊर्जा के साथ और नई स्फूर्ति के साथ। और हमारे सर हैं, हमारी पहली बार हमारी मुलाकात सर से हुई थी, इसी पार्क में हुई थी। थोड़ी सी सर के इनिशियल स्टेज में जब हमारी मुलाकात हुई, थोड़ा सा लगा था सर को कि मैं डिफरेंट हूँ, लेकिन जब करीब आए सर ने देखा होगा तो देखा है हाँ कि नहीं, हमारी जीवन रखा, समझा कि आप में हमारे जो है प्रति स्नेह है, भाव है, समाज के प्रति आपकी उदारता है, आप समाज के प्रति विकसित है। आप अकेले नहीं जिए हैं, समाज को लेकर जीना चाहते हैं।
आप में विवेक और धार्मिक विचार की आपकी प्रकृति है, विचार है। आप अच्छे पिता से आपका बिलोम, अच्छे खानदान है आपका, संस्कारिक आदमी पुरुष है, सनातन को लेकर चलने वाले हैं। इसके लिए हम बहुत आपका जो है कृतज्ञ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार सर। मैं कोई भी कार्यक्रम ऐसा करता हूं कि मुझे प्रत्येक क्षण एक लगता है मेरे पिताजी हैं नहीं, और प्रत्येक क्षण ये लगता है कि मेरे पिताजी बगल में खड़े हैं, कहीं कुछ गलती होगा तो लोग क्या कहेंगे। और हम निरंतर इसी विचारों में प्रयत्नशील रहते हैं कि मेरी जीवन शैली का एक ही लक्ष्य है कि कोई मेरे पिताजी के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उठाए, क्योंकि मैं और कुछ नहीं दे पाया हूं उनको। क्योंकि जब हम लोग थोड़ा स्टेबल मोड में आ रहे थे तो चले गए, तो स्टेबल क्योंकि बहुत नीचे के परिवार से हम लोग हैं, तो हाँ, तो हम लोग जब स्टेबल मोड में आए तो पिताजी चले गए। तो अब तो कम से कम कोई ऐसा नहीं कहे कि गुरु कुमार बाबू का बेटा ऐसा हो गया। कोशिश रहती है और बेशक। और मैं सर जो बोलता हूँ वही करता हूँ, जो सोचता हूँ वही बोलता हूँ, किसी तरह का इस शरीर से अपने किसी को मदद कर सकूं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, जी। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे को इतना ही दीजिए कि हम भी खा ले, और मेरे दरवाजा पर कोई भिक्षु भिखारी कोई भी हाथ पसारे तो आधा टुकड़ी रोटी उसको भी मैं दे सकूं। जरूर। ये सर बहुत लोग शुरू में, मैं पार्क में 2008 से आ रहा था यहाँ पार्क में, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बात, लेकिन सर मैं आपकी बातों को कैसे समझा सकता हूँ कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ। ये कोई नहीं समझा सकता। लेकिन जब आप मेरे करीब आएंगे तब समझ में आता है कि एक अलग आने के बाद कैसे प्रभु को हम कहाँ जाने, दिखाई नहीं देते। प्रभु को एक बार हम पुकारेंगे तो दौड़ कर आते हैं। और ये सर हमारे साथ बहुत लोग, बच्चे लोग, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा न्यू जनरेशन है जो हमसे छोटे उम्र के, आज पूजा पाठ में कमी हुई है। पूजा पाठ में बच्चे का दोष नहीं है, हम जैसे गार्जियन का दोष। हमने उसको बताया ही नहीं, हमने उसके संस्कार बताए नहीं कि बड़ों का पैर छूना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। आज का रिलेशनशिप में हमारी दुश्मनी आप ही से है, क्योंकि हम 2 इंच जमीन आपको नहीं देंगे ज्यादा। जाना है छोड़ करके, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। विड्रॉल मोड में जब रहेंगे सर, मेरा लाइफ में है, जब आप विड्रॉल मोड में रहेंगे, आप गुस्सा गए, मैं आपका चरण छू लूंगा, आप कितना दिन गुस्साएंगे? नहीं गुस्सा सकते। और क्षमा शोभिती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। और नॉर्मल आदमी जो करक है, आप सर जिंदा है तब ना पैर आपका मुड़ रहा है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। बहुत को क्षमा बड़न को हमेशा प्रभु जो है ना क्षमे देते हैं, अपने शरण में बुलाते हैं। माँ बाप क्षमे देते हैं, पैर को काटा नहीं जाता है। टट्टी अगर लड़का कर देता है तो उसको पैर को साफ किया जाता है। बहुत वैचारिक संबंध इसी तरह होती है। कृष्ण के ऊपर जो है ना ब्लेम डाल दिया कि आप भाई हो, आप कृष्ण हो, आप जैसे तो कोई नहीं है संसार में। मैं पुकारा, मेरा चीड़ हर हो रहा था, पांचों पति मेरा हार गए। अब पुकारा, आप दौड़ कर नहीं आए। द्रौपदी, कृष्ण बोले कि हे बहना, जितना तेरा क्रोध है उतना मेरा अपराध नहीं है। अपने पति से पूछो कि पस्सा जब रखने के पर वहाँ पर क्या नाम है उसको, चौसर खेलने के समय, चौसर खेलने के लिए वहाँ पर क्या नाम है, कुंते, उस दुर्योधन की तरफ से कौन था पासा फेंका? वो जो क्या नाम है, शकुनी फेंका। आप एक बार तुम्हारे पति बोलते कि मेरे तरफ से कृष्ण फेंकेगा, हारता, उस समय हारता, तब आप मेरे को अपराध करते। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा प्रसंग आपने उठाया। लेकिन आप मेरे को, आपका पति कोई पुकारा नहीं, अभी पुकार रही हो, मैं दौड़ कर आ रहा हूँ। मेरा वाहन पीछे है, लेकिन मैं पहले दौड़ कर आया तुम्हारा वस्त्र को। बहुत खूब, यही सनातन है। सनातन संस्कृति में हर वाक्य का से आप सबक ले सकते हैं, हर वाक्य से कुछ सीख सकते हैं। और आप जिस दिन आप समर्पित हो जाएंगे ईश्वर के प्रति, जिस दिन आप समाज के प्रति समर्पित हो जाएंगे, उस दिन आपका प्रत्येक दिन प्रकाशवान होगा। प्रत्येक दिन आपके जीवन में हमेशा आप लचक बना के रखें। सर स्वस्थ हैं इसलिए लचीला है, अस्वस्थ रहेंगे तो नहीं लचक पाएंगे। इसलिए किसी के साथ अगर कोई विरोध हो जाता है, क्षमा मांग के वहाँ से विड्रॉ हो जाइए। बात आप ये हैं, आगे बढ़ने मत दें। और हमेशा सत्य है,
कुछ नहीं सकते हैं। और ये उस समय समझ में आता है जब आप स्वस्थ होते हैं और बिछावन पर जाते हैं। ऐसे उम्र बढ़ता जाता है सर, उतने जो है ना, नहीं तो आप टनाटन जब जवानी जब रहती है तो टनाटन रहते हैं कि हम किसी को गोली मार दें, किसी को। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बहुत खूब, बहुत खूब बुढ़ापा सर। देख कर रोया, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। बहुत खूब न सर। हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। बहुत खूब सर, बहुत खूब सर। मैं ये हमारी जीवन शैली इसी तरह चलती है और हम सभी आप लोगों के साथ इसी तरह जुड़े रहते हैं। ये शुरुआत में पहली बार जूता बताइए, जूता खरीदना है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि पेन के लिए कौन सा जूता बेटर रहेगा। हाँ समझ रहे हैं अब करें। मैं हूँ अभी और यहाँ पर देखिए यहाँ एक्सरसाइज चल रहा है और इसी तरह हम लोगों के साथ जुड़ना। अब जो शुरुआत में ये भी व्यक्ति मिले थे तो हमसे बहुत ज़्यादा नाराज थे। और क्यों नाराज होते हैं? क्योंकि अगर मान लिया आप कुछ गलत एक्सरसाइज करते हैं और गलत उनको टोकने पर उसको अटपटा सा लगता है, लेकिन जब समझ जाता है कि ये चीज़ें ये गलत हो रही है, इनका इन स्वभाव में है, तो आज देखिए आपने इतनी तारीफ की पुल बांध दी। क्योंकि हम ऐसा कोई भी काम करना नहीं चाहते हैं। यहाँ देखिए एक्सरसाइज हो रहा है और आज मैं एक्सरसाइज करने नहीं आया हूँ। देखिए एंजॉय को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलो चलो 10 करो। 1 2 ये बहुत ही यहाँ एक माहौल बनता है। इस माहौल में आपको फिट रहना और हमेशा स्वस्थ रहना बहुत ही आप खुद प्रेरित हो जाते हैं। और कमर पर पीछे चल हाथ जाएगा, पीछे हाथ जाएगा, यहाँ यहाँ हाँ हाँ गुड। हमारी नियमावली कल से शुरू होगी। मैं आज कंफर्ट मोड में हूँ एकदम मेंटल, क्योंकि क्या होता है कि एक्सरसाइज करने के लिए आपको पहले मेंटल बैलेंस की जरूरत होती है। हो गया क्या टाइम हो गया? 7:30 हो गया। अभी देखिए 5 मिनट चलेंगे, अब लोग निकलेंगे हम लोग यहाँ। मंटू भैया जय श्री राम बोलते। आज बहुत सेक्सी दिख रहे हैं मंटू पाठक सर। परसों का वीडियो देखे थे आप, मस्त है। जय श्री राम। जय भैया जय श्री राम, जय श्री राम। राहुल भैया राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। नीरज बाबू जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ हमने भैया की लड़की की शादी थी। अच्छा हाँ, भैया संपन्न हो गया। हाँ, सही सही। और भैया है नहीं तो आप समझ सकते हैं। थोड़ा जिम्मेदारी आपने ही था ना। कोशिश थी, निर्वहन करने की थोड़ी सी प्रयास थी, जितना हो सका है किए हैं। और धन्यवाद की बात है। और हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेवारी उसी को मिलती है जो आदमी जिम्मेवार होता है। मैं बार बार बोलता हूँ जिम्मेवार होता है, इसलिए कोशिश करें पूरी जिम्मेवारी को लेने का। और परिवार का इसी का नाम होता है। और परिवार में शादी विवाह में ही समझ में आता है कि परिवार और परिवार का रहना कितना जरूरी है। ऐसे तो आदमी बहुत कंफर्ट होता है कि नहीं मैं अकेले सारा कुछ कर लेता हूँ, चलता है। कैसे किया जाता है वो दिखने को मिलता है। बहुत ठीक है। मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। कल से हम अपनी नियमों के साथ आऊँगा। और अरविंद जय श्री राम, जय श्री राम। अरविंद बहुत दिनों के बाद मैं 3-4-5 दिनों के बाद अपने पार्क में उपस्थित हूँ। और ये अरविंद सबसे बड़ी बात है, आज मैं आपके साथ आप आ गए लाइव पे, सब लोग हैं लाइव पे। इस बार शादी में हमारी भैया की लड़की की शादी में जो मैं था, 90% लोगों ने इसी बात की चर्चा की कि हमारी रूटीन, हमारी नियमावली, हमारी सबको अरे तुम ऐसे करते हो तुम। ये एक बहुत बड़ा हमें मानसिक प्रोत्साहन मिला, क्योंकि किसी ने ये नहीं कहा
कि हमारी रूटीन खराब है। किसी ने ये नहीं कहा कि हम गलत विचारों से जीवन जीते हैं। सब कहीं ना कहीं बच्चे से लेकर बड़े जिया जी, छोटे जिया जी, दीदी लोगों सबों ने अप्रिसिएशन कहीं ना कहीं से मिला, कहीं से न कहीं से स्नेह मिला हमें। और उस स्नेह के लिए मैं आप सबों का, सबसे खासकर अरविंद, आपको मैं बार बार आपकी जो प्रेरणा, आपकी जो प्रोत्साहन, आपने जो मानसिक मजबूती देते हैं इन सारे कार्यों के लिए, मैं आपको दिल से स्नेह देता हूं और हमेशा आप सबों का अभिनंदन करता हूं। हमारे जितने भी सोशल मीडिया के भाई हैं, बंधु हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, सबों का अभिषेक भैया लगभग 3-4 दिनों के बाद अभिषेक भैया को का चेहरा देखने के लिए लोगों को मिलेगा आज। और ये सब ये हमारी उपस्थिति, हमारी जीवन शैली का एक अहम हिस्सा है ये लाइव सेशंस। और क्योंकि मैं हर बातों को, हर चीज़ को सजोने की कोशिश रहती है हमारी, और हम हमेशा देखिए यहाँ चले आप हम चले अरविंद, आप सबों से कल मिलता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, हमेशा मस्त रहें। कोशिश करें जीवन पे कुछ अच्छा हो सकता है तो करने की कोशिश करें, प्रयास करें। और आप जीवित हैं, अगर आपकी चर्चा होती है क्योंकि आप जीवित हैं। मरने के बाद कोई किसी की चर्चा नहीं करता है।